भजन संहिता का 84 अध्याय 84 और वर्ष नंबर 3 से पढ़ेंगे। वचन नंबर 3। हे सेनाओं के यहोवा, हे हमारे परमेश्वर, मेरे राजा, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और अबीबाल ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वो अपने बच्चों को रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में निवास करते हैं, वे निरंतर तेरी स्तुति प्रशंसा करते रहते हैं। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसका सामर्थ्य तुझ में है, जिसके हृदय में सियोन के राजमार्ग है। बाका की घाटी से जाते हुए वे उसे सोतों का स्थान बना देते हैं। बरसात की पहली वर्षा उसे आशीषों से भरपूर कर देती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से प्रत्येक सियोन में परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होता है। सो प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस दिन के लिए परमेश्वर, और खासकर प्रभु जी हम प्रार्थना करें इस समय परमेश्वर कि आज प्रभु यीशु मसीह इस सभा में परमेश्वर आपकी उपस्थित है परमेश्वर, और आपकी उपस्थिति के द्वारा प्रभु आपका उस अभिषेक के द्वारा परमेश्वर प्रभु आप लोगों के जीवन में काम करना जानते हैं, और आप काम कीजिए प्रभु, क्योंकि आपका जो अभिषेक है प्रभु वो जो एक को तोड़ देता है परमेश्वर। मांगते परमेश्वर कि आप लोगों के जीवन में बातें कीजिए प्रभु, आशीष दीजिए प्रभु यीशु मसीह। आज के इस पोषण को प्रभु आशीषित कीजिए पिता, हम आपके हाथों में सौंपते सारे समय को यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सो बैठ सकते हैं आप सभी। सो 84 का जो अध्याय हमने पढ़े हिस्सा, सो मंदिर में आराधना के लिए एक इच्छा रखना है ना, कि ये कोरावंशी लोग हैं और कोरावंशी आराधना के टीम, क्वायर टीम के हिस्से, क्वायर टीम के जो मेंबर्स हैं, तो लेकिन ये कोरावंशी लिख रहे हैं और ये प्रकट कर रहे हैं कि परमेश्वर के भवन में है ना आराधना के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए वो इच्छा रखना कितना अच्छा है। और इससे भी इच्छा ही नहीं, इच्छा तक ही सीमित नहीं, परंतु आगे ही बढ़ना उस चीज़ को, और उसका हिस्सा यहाँ पे लिख रहे हैं। पहले में जो हमने पढ़े बोलते हैं कि हे सेनाओं का यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मेरे राजा, है ना। इस तरीके से परमेश्वर को ऑनर बोलते हैं, ऑनर, कि ये शब्दों में परमेश्वर को आदर देते हुए लाइक उस तरह से रख रहे। और सिंपल से एक उदाहरण लिया, क्या बोलते हैं यहाँ पे कि तेरी वेदियों में गौरैया, एक छोटा सा चिड़िया होती है गौरैया, है ना, मराठी में चिमनी बोलते हैं, चिमनी, है ना। सो उसके लिए उदाहरण दे रहा है कि गौरैया अपना बसेरा और अबीबाल ने घोंसला बना लिया वेदियों पे, कि उस परमेश्वर के परम पवित्र स्थान की बात कर रहा है, और वहाँ पे बोलता है कि ये घोंसला बना है। और उसके लिए उदाहरण के तौर पर रखते हुए, और दिन क्या बोलते हैं, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में निवास करते हैं। आशीष की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से आशीष है। और ये उसके बाद जो हम और आगे जब पढ़े तो उसमें एक जो पंक्ति है वचन नंबर 5 में, 5 बोलते क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसका सामर्थ्य तुझ में है, हाँ, जिसका सामर्थ्य तुझ में है। गौरैया एक साधारण सा पक्षी, चिड़िया है, हाँ, लेकिन सोचिए थोड़ी देर के लिए कि लाइक एक छोटा सा पक्षी, उसके पास कितना सामर्थ्य रहेगा, दिखने के लिए कमजोर हो सकता है, लेकिन वो अपना जो सामर्थ्य, उसको सामर्थ्य कहाँ से मिला, परमेश्वर से सामर्थ्य मिला। लेकिन एक जो परमेश्वर का जन है कि उस व्यक्ति के लिए बोलते हैं कि क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसका सामर्थ्य तुझ में है और जिसके हृदय में सियोन का राजमार्ग है। सियोन का राजमार्ग में क्या बोलता है कि वो स्वर्ग का राजमार्ग, सियोन यरूशलेम के लिए भी कहा गया है, और इसके साथ साथ लाइक कि स्वर्ग भी चित्रण कर रहे हैं। तो इस तरह से हिस्सा रख रहे हैं। और देन जो हमने वचन नंबर 6 जब देख रहे हैं वहाँ पे बोलता है कि बाका की घाटी में जाते हुए उसे सोतों का स्थान बना दे, है
ना। बाका की घाटी शब्द इस्तेमाल किया गया है। बाका मतलब होता है रोने की घाटी। हाँ, बाका जो शब्द है उसका मतलब है रोने की घाटी, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, सोतों का स्थान बना देना। हाँ, और देन क्या बोल रहा है कि बरसात की पहली वर्षा उसे आशीषों से भरपूर कर देगी। परमेश्वर का जो है ये हिस्सा है कि एक तरफ बाका की घाटी है, लेकिन उस रोने की जो तराई शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं कि परमेश्वर उसे आशीष में बदलना चाहता है ना। ब्रोकन हार्ट परमेश्वर को ग्रहण योग्य है, टूटा हुआ मन। लेकिन इसमें जब एक मसीही परमेश्वर के पास जब आता है इस हृदय से, पहला तो ऑनर, वर्शिप एक ये हिस्सा है कि परमेश्वर का आदर होना। यदि परमेश्वर का आदर मेरे लिए नहीं है तो मैं आराधना करने कैसे कर पाएगा। हर कोई आराधना करना चाहता है, लेकिन आदर से दूर रहेंगे, क्योंकि एकलौता जो परमेश्वर है, प्रकाशित वाक्य में लिख रहे हैं कि आदर, महिमा और प्रशंसा के, स्तुति प्रशंसा के योग्य सिर्फ यीशु मसीह है। उसकी प्रशंसा करते वहां पे प्राचीन लोग। और ये हमारे लिए भी है कि हम परमेश्वर के पास आ रहे हैं आराधना के लिए, तो एक आदर का हृदय लेकर आते हैं। कुछ हिस्सा देखेंगे कि इस तरीके से ये यशायाह का 35 अध्याय में भी कुछ हिस्सा है, हम वहां पे भी थोड़ा सा पढ़ते हैं। यशायाह का 35 अध्याय, यशायाह का 35 अध्याय वचन नंबर 3। वचन नंबर 3 इस तरह से है कि निर्बल हाथों को दृढ़ करो, निर्बल हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। है कोई यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं भी अच्छा है? हाँ, अच्छा है, लेकिन निर्बल शब्द इस्तेमाल किया गया कि निर्बल हाथों को दृढ़ करो। और फिर उसके बाद क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि थरथराते हुए घुटनों को स्थिर। हाँ, घुटना थरथराते हुए, है ना। जब बीपी लो हो जाता है या हाई हो जाता है तो ये चीजें शुरुआत हो जाती है, आई थिंक। हाँ, निर्बल घुटने हो जाए, हो थरथराने लग जाते हैं, हाथ भी निर्बल, है ना। लेकिन ये आगे जब पढ़ेंगे वहां पे, देन क्या बोलते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, देन हम बातें करेंगे। ओके, सो क्या बोलते हैं, निर्बल हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराए मुंह से कहो, हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने आएगा। परमेश्वर का प्रतिशोध आ पड़ेगा, वो तुम्हारा उद्धार करने आएगा। और देन वचन नंबर 5 कहता है, तब अंधों की आंखें खोली जाएगी तथा बहिरों के कान भी खोले जाएंगे। लंगड़ा उस समय हिरन के समान चौकड़ियां भरेगा तथा गूंगा अपने जीभ से जय जयकार करेगा। और ये मसीहा के बारे में भविष्यवाणी की बात कर रहा है। ओके, मसीहा जब आएगा तो उसके बारे में ये चीजें हैं, उसके बारे में ऑलरेडी कहा गया है मसीहा किस तरह से क्या क्या चीजें करेगा, और ये भविष्यवाणी उसके बारे में। और इवन ये हिस्सा जो हम आगे पढ़ेंगे ना, तो 1000 साल के राज्य में भी कुछ चीजें ऐसे होने वाली है, 1000 साल के राज्य में। ये पंक्तियां क्या कह रहा है कि अंधों की आंखें खोली जाएगी। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो यीशु मसीह के पास, है ना, एक अंधा आया, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तो यीशु मसीह लाइक उस व्यक्ति को चंगाई दिया। कोढ़ी भी आए, यीशु मसीह सिलो के कुंड में, है ना, एक व्यक्ति को वहां पे चंगाई दिया। लेकिन एक अंधा को क्या किया था, थूका मिट्टी में और उस मिट्टी को आंखों में लगा दिया और कहा जाके उस कुंड में धो ले।
और वो देखते हुए वापस आता है। तो ये अंधों को यीशु मसीह ने आंखें दिया, और ये क्या कह रहा है पंक्ति वचन 5 में कि अंधों की आंखें खोली जाएगी, बहरों के कान खोले जाएंगे, और देन क्या बोलते हैं, लंगड़े उस समय हिरन के समान चौकड़ियां भरेंगे। हिरन के समान, हिरन है ना, बहुत फुर्तीले तौर पे दौड़ उछलता और कूदते हुए दौड़ता है। तो सोचिए, ये मसीहा के बारे में भविष्यवाणी की गई है, लेकिन मसीहा जब इस दुनिया में आए लाइक शारीरिक रूप में, जब उनकी 3 साल 3.5 साल की सेवकाई में बहुतों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी। वो लंगड़ा जो 38 साल से जो पड़ा हुआ था खाट पे, यीशु मसीह उसके पास आए, असहाय था वो, उसके पास कोई होप नहीं थी। इस कंडीशन में उसके पास कोई आए, उसको ये भी नहीं पता था कि ऐसा मेरे जीवन में होगा, लेकिन यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को क्या किया, चंगाई दिया, वो चलने लगा। प्रेरित तो काम 3 अध्याय में पढ़ते हैं, पतरस यूहन्ना जब मंदिर में जा रहे थे, वो सुंदर के फाटक के पास जो लंगड़ा व्यक्ति को बिठा दिया जाता था, वो जब पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रवेश करते हैं तो भीख मांगने की इच्छा से वो उनकी ओर देखता है। लेकिन पतरस और यूहन्ना ने क्या कहा कि हमारे पास तुझे देने के लिए सोना चांदी नहीं है, ना पैसे हैं, लेकिन हमारे पास कुछ डिफरेंट है, हाँ, जो इस संसार के पास नहीं है। और पतरस यूहन्ना बोलते कि यीशु नासरी के नाम से हम तुझे आज्ञा देते हैं, उठ और चल फिर। और वो लंगड़ा उठता है, उछलने कूदने लग जाता है, उसके टखनों में बल आ जाता है ना। टखना किसको पता है क्या होता है पैर में? टखना का हिस्सा पता है? ये तो घुटना है, वो तलवा हो गया, टखना वो नहीं है। नीचे आपके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में छोटा सा हड्डी है, अगर वो कमजोर पड़ जाता है तो आप खड़े नहीं हो पाते। कभी पैर में क्या वो मोच खाया है? क्या होता है उस समय, आप खड़े नहीं हो पाते। हाँ, सो क्या बोलते हैं, उसके टखनों में बल आ गया और वो खड़ा हुआ उछलने कूदने लगा। सोचिए, थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए उस हिस्से को, जब वो उछलने कूदने लगा कितना आनंदित हुआ होगा, है ना। कई बार हमें उसको इमेजिन करना अच्छा है व्यक्तिगत जीवन में कि वो कितना आनंदित हुआ रहे। क्या हुआ, वो हिरणों के समान क्या हुआ, वो चौकड़ियां भरने लगा आनंद में, क्योंकि यीशु मसीह ऐसा करता है। और देन उसके बाद लिखा है कि गूंगा अपनी जीभ से जय जयकार करेगा, क्योंकि जंगल में जल के सोते तथा अराबा में जल धाराएं फूट निकलेगी। वचन नंबर 7 बोलता है कि सूखी भूमि, ताल और प्यासी धरती जल का सोता बन जाएगी। जिस स्थान में सियार घूमते फिरते हैं उसमें घास, नरकट और सरकंडे होंगे। वचन नंबर 8 में वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा और उसे पवित्र मार्ग कहा जाएगा, अशुद्ध जन उस पर न चले। राजमार्ग है वहां पे, लेकिन अशुद्ध जन उस पर न चले। कौन चलेगा? धर्मी जन, जो यीशु मसीह में विश्वास करते। और देन उसी पद को हम कंप्लीट करते हैं, वचन नंबर 8 का। पर यह उन्हीं के लिए होगा जो उस मार्ग पर चलते हैं, मूर्ख तो उस पर पैर भी न रखने पाए। ये भजन संहिता 84 में परमेश्वर के भवन के लिए इच्छा प्रकट कर रहे हैं और उसमें कुछ हिस्सा भी रखा हुआ है। सो हम थोड़ा सा टर्न क्या बोलते हैं, मैसेज की टर्न पोजीशन पे आ रहे हैं थोड़ा सा। विश्वासी जीवन में यह क्या बोलते हैं कि मसीही जीवन में परमेश्वर का स्टैंडर्ड बहुत जरूरी है। इंसान इस दुनिया में बहुत सारे स्टैंडर्ड रखता है अपने जीवन का,
जीवन लाइफ स्टाइल का स्टैंडर्ड रखते हैं, क्या सामान चाहिए उसके लिए भी स्टैंडर्ड रख सकते हैं। लेकिन मसीह जीवन में एक स्टैंडर्ड, एक क्या बहुत सारे स्टैंडर्ड है, और वो बहुत पता होना चाहिए कि मसीही जीवन में। तो विश्वासी होने के नाते भी पता होना चाहिए कि मेरे लाइफ में मैं परमेश्वर के प्रति एक स्टैंडर्ड होना अच्छा है। और ये किस प्रकार का, कि परमेश्वर के स्टैंडर्ड कैसे समझ पाएंगे। हाँ, स्टैंडर्ड होना चाहिए तो, लेकिन उसका स्टैंडर्ड कैसे हम समझ पाएंगे। हाँ, आप कोई सामान लेने जाते हैं, है ना, तो उसके बारे में रीड करते हैं कि कैसा सामान है, ये स्टैंडर्ड है, कैसा उसका सामान है ना, होता है ना कि आप रीड करते हो, उसके बारे में जानकारी हासिल करते कि कैसा है कैसा नहीं। लेकिन परमेश्वर के स्टैंडर्ड के बारे में कैसे समझ पाएंगे। मत्ती का 4 अध्याय वचन नंबर 4 में जब पढ़ते तो उस वचन के अनुसार परमेश्वर के मुख से निकले हुए प्रत्येक वचन से जीना, ये परमेश्वर के स्टैंडर्ड है ना। थोड़ी शांति बनाए रखिए, है ना, चाहिए तो पानी पी लीजिए। हाँ, क्या बोलता है कि परमेश्वर का वचन जो उसके मुख से निकला हुआ प्रत्येक वचन मसीह जीवन में एक स्टैंडर्ड के समान है, जब वो उसमें जीवन जीना सीखे। मत्ती 4:4 क्या कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए प्रत्येक वचन से जीवित रहेगा। यीशु मसीह ने किसके सामने चैलेंज दिया? शैतान के सामने चैलेंज दिया। वही शैतान जो आज मसीह लोगों को धमकी भी देता है, डराता भी है, क्योंकि उसका सिर तो कुचला गया है अभी इस क्रूस पे, लेकिन अभी भी उसकी पूंछ में जान है। ओके, यदि आप जानना चाहते हो उसके बारे में तो आपको यह समझना जरूरी है कि उसका सर कुचला गया है क्रूस पे। अभी पूंछ है ना, सांप मार दिया जाता है, आप सिर कुचल दो, लेकिन पूंछ थोड़ा तड़फड़ाते रहती है। क्यों? थोड़ा उसमें ऐसा लग रहा है जान है, लेकिन शैतान कई बार उस पूंछ से लोगों को डराना चाहता है। लेकिन मसीह होने के नाते हमें डरना नहीं है, हमें पता है उसका अंत क्या है, उसका लास्ट डेस्टिनेशन क्या है। पहला तो यीशु मसीह ने उसे क्रूस पे खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, उसका सिर कुचल दिया। उत्पत्ति का 3 अध्याय वचन नंबर 15 में वो तेरी एड़ी को डसेगा और हाँ, उसका सिर का कुचला जाएगा। और आज हमारे पास परमेश्वर ने एक स्टैंडर्ड क्या बोलता है, मत्ती का 4 अध्याय वचन 4 के अनुसार, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ प्रत्येक वचन मेरे लिए परमेश्वर के स्टैंडर्ड है। जब मैं उसके द्वारा जीना सीखता हूं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग वचन सुनते हैं लेकिन जीना नहीं पसंद है। क्या हो रहा है? मेरे लिए व्यर्थ है, वो परमेश्वर के मुख से निकला है, लेकिन मैं उसको सिर्फ संडे चर्च तक ही सीमित रखूंगा। गॉड क्या बोलता है? ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, बाद में रोना शुरुआत होगा, लेकिन मेरा वचन कैसा है? उसमें जीवन है। रेमा वचन जिसको कहते हैं, है ना, ग्रीक भाषा में रेमा वचन, उसमें जीवन है। और देन आगे गलातियों का 5 अध्याय वचन नंबर 16 क्या कहता है? पढ़िए एक जन, कोई खड़े हो जाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बैठे बैठे ये हो रहा है, खड़े हो जाइए, पढ़िए 5:16। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। क्या बोल रहा है? मिल गया आप सभी को? फिर से पढ़िए। पर मैं कहता हूँ, हाँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आत्मा के अनुसार चलो तो क्या होगा? आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करो। लेकिन हमको तो विश्वासी को भी कई बार वही पसंद होता है जो ये पापी स्वभाव के अंदर भरा है, कूट कूट के। हाँ, शरीर की अभिलाषा, संसार की, हाँ, शरीर की लालसा और आंखों की अभिलाषा। और दिन आगे भी पढ़िए, आगे भी। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। हाँ,
और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। ये एक दूसरे के विरोधी हैं। कौन विरोधी है? विश्वासी आपका पड़ोसी नहीं विरोधी है। हाँ, कई बार लोग विश्वासी बोलते हैं ये मेरा विरोधी है, दुश्मन है, ये मेरे को कितना बार हर्ट किया था। यीशु मसीह बोलते हैं जाओ क्रूस पे, पहले जाओ क्रूस पे, अपने आप को क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूसीफाई करो और उससे प्रेम करो। हाँ, यीशु मसीह बोलता है। आगे पढ़िए। और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, हाँ। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। हाँ, आगे भी। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। आत्मा के चलाए चलते हो, व्यवस्था के अधीन ना रहे, है ना। और उसके बाद अगर पढ़ेंगे तो सारा शरीर के काम प्रकट है। यहाँ पे लाइन है, गिनती है। यदि पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, सुनना चाहते हैं शरीर के काम तो पढ़िए। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, हाँ, ये है व्यभिचार। ओके, शरीर के काम प्रकट है। क्या है? व्यभिचार, गंदे काम, गंदे काम। आगे भी लुचपन, लुच्चपन। कोई है लुच्चपन में जीना चाहता है? चैलेंजिंग है ये वचन, है ना, चैलेंज देता है। परमेश्वर के साथ जीना है, जीना चाहते हैं, आशीष सबको चाहिए, लेकिन कुछ चीजें हम अपने पॉकेट में लेके चलेंगे, है ना। कई बार हम ऐसे सारे पाप अपने पॉकेट में लेके चलते हैं, है ना, पर्स में लेके चल सकते हैं। क्या कोई नहीं देख रहा है, लेकिन मैं इसको लेके चलूंगा। आगे लुचपन, मूर्ति पूजा, हाँ, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं, जिसके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ऐसे काम करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना हो। हाँ, थैंक यू, बैठ सकते हो। हाँ, ये गिनती रख दिया है लाइन से। परमेश्वर आशीष देना चाहते हैं, वो देता है, लेकिन हमारे लिए भी कुछ चीजें सौंपा है, हमको ये नहीं पसंद। हाँ, और ये यदि हम लेके चलेंगे तो इसका रिजल्ट क्या है? कई बार विश्वासी को भी पता होता है इसका रिजल्ट। ओके, यदि कोई बोलता है अरे नहीं पता, इसका रिजल्ट पता होते हुए भी लोग जी रहे हैं। लेकिन वचन नंबर 24 में बोलता है वहां पे, उसके बाद पवित्र आत्मा का फल है ना। तो आज हम पवित्र आत्मा के फल के बारे में नहीं है ना बात करें, लेकिन क्या बोलते हैं वचन 24 में बोलता है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने अपने शरीर को दुर्वासनाओं तथा लालसाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जो मसीह के हैं, क्योंकि मसीह ने हमें क्या किया? अपने कीमती लहू से खरीदा। और परमेश्वर का लहू भी हमारे लिए एक स्टैंडर्ड है भाई। क्यों स्टैंडर्ड है? शैतान हर चीज का डुप्लीकेट करता है ना। हमने पिछले आई थिंक 1-2 संडे पीछे बात किए थे कि शैतान हर चीज का डुप्लीकेट करता है, लेकिन लहू का डुप्लीकेट नहीं करता, ना तो कर सकता यीशु मसीह के लहू। क्योंकि यीशु मसीह ने जब क्रूस पे लहू बहाया और पवित्र लहू था, लेकिन शैतान तो स्वभाव से झूठा है, स्वभाव से ही पापी है। स्वर्गदूत था पहले, लेकिन उसमें जब कुटिलता पाई गई तो उसके अंदर वो पाप है ना, ये हुआ, और वो स्वभाव से झूठा है। लेकिन यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर होते हुए भी अपना वो पवित्र लहू बहाया, और वो लहू का डुप्लीकेट कॉपी नहीं कर सकता। और यीशु मसीह का लहू भी हमारे लिए एक स्टैंडर्ड के रूप में, इसलिए क्योंकि इस दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जो हमें पापों से क्षमा दे सके, लेकिन यीशु मसीह का लहू हमें क्या करता है? सारे पापों से शुद्ध करता है। यशायाह में क्या बोला कि उस राजमार्ग पे कौन चलेंगे? हाँ, यशायाह 35 अध्याय में जो हमने अभी पंक्ति पढ़ी, Way of holiness. है ना,
वो वहाँ पे राजमार्ग है, पवित्रता का मार्ग है। उस पे जो अशुद्ध है, मन के हैं अशुद्ध, उस तरह की वो ना चलने पाएंगे। और गलातियों को जो हमने पांच अध्याय में पढ़े, वहाँ पे शरीर के काम प्रकट हैं, और शरीर के काम लेकर बाय द वे मसीह जीवन में नहीं चल सकते। ये चैलेंज मैं देता हूँ। यदि कोई पास्टर बोले कि आप शरीर के काम लेके मसीह जीवन में चल सकते हो, मैं बोलता हूँ झूठा है। मैं उसके पद को नहीं बोल रहा हूँ। ओके, यदि किसी को अगर ऐसा लग रहा है तो सॉरी, मैं उसके पद को नहीं बोल रहा हूँ। पद बहुत ऑनरफुल है हर पास्टर का, लेकिन यदि कोई इस तरह से कहे, मैं बोलता हूँ गलत है। क्योंकि शरीर के काम परमेश्वर को कभी खुश नहीं करेगा। उससे कौन खुश होगा? पापी स्वभाव और शरीर। लेकिन परमेश्वर नहीं खुश होता। परमेश्वर खुश होता है विश्वास से। लेकिन जब एक विश्वासी पवित्र आत्मा में जीवन जीता है, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया चलता है, तब परमेश्वर खुश होता है उससे। क्योंकि गलातियों में क्या कहता है कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शारीरिक इच्छाओं को किसी रीति से पूरा ना करने पाओगे। इफिसियों का 5 अध्याय वचन नंबर 18 बोलता है, दाखरस पीकर मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुच्चपन होता है। शरीर के काम में भी लुच्चपन का हिस्सा है। और दाखरस पीकर मत वाले ना बनो, इससे क्या होता है? लुच्चपन होता है। फिर आगे क्या बोलता है? परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। परिपूर्ण होना क्या है? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना ये नहीं है कि अभी चलो मैं कल से बाल्टी जैसे है ना भरना होता वैसे भर लूँ, वैसा नहीं। पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जीवन जीना। नियंत्रण, कंट्रोल बाय होली स्पिरिट, नॉट बाय फ्लैश, नॉट बाय वर्ल्डली थिंग। क्योंकि वर्ल्डली चीजें इस दुनिया में विश्वासी को कंट्रोल करना चाहते, लेकिन किसके कंट्रोल में मैं जीना है मेरे ऊपर भी डिपेंड है। बाय द वे, मैं किसको सौंप रहा हूं मुझे कंट्रोल करने के लिए? पवित्र आत्मा को मैं सौंप रहा हूं आपको कंट्रोल करने के लिए, कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में मुझे कंट्रोल करे। यही है पवित्र आत्मा से भरना। और पौलुस इस चीज को रखा इफिसियों में भी और गलातियों में भी रखा। और देन गॉड का स्टैंडर्ड ये है कि पवित्र आत्मा में जीवन जीना, तो उसके नियंत्रण में जीवन जीना, ये एक स्टैंडर्ड है। और देन तीतुस का अध्याय 2 वचन पर 11 और 12 पढ़िए। एक जन को पढ़िए। अदर लैंग्वेज में रहेगा नो प्रॉब्लम, मराठी रहेगा, तमिल रहेगा, इंग्लिश रहेगा नो प्रॉब्लम, हिंदी रहेगा, कोई भी भाषा में पढ़ सकते हैं। तीतुस अध्याय 2 वचन पर 11 और 12। For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously and godly in the present age. है ना? हिंदी में ही पढ़िए, अगर कोई पढ़ लीजिए, पढ़िए कोई हिंदी में भी। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है, हाँ, जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, हाँ, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। हाँ, तो बैठ सकते। थैंक यू। क्या बोलता है कि परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तो सब मनुष्यों के उद्धार के लिए प्रकट है। ग्रेस, हाँ, हर इंसान को ग्रेस चाहिए, ग्रेस। और ग्रेटर ग्रेस इसलिए ग्रेटर ग्रेस है, ग्रेटर ग्रेस इसलिए नहीं कि हम अच्छे हैं, बट पौलुस ने क्या बोला? सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। हाँ, पास्टर स्टालर कॉन्फ्रेंस में आए थे, है ना, लास्ट टाइम आई थिंक। सो उन्होंने बोला कि अपने आप से कहो कि सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। तो सब हंस रहे थे सारे लोग, और उन्होंने कहा कि ऐसा क्या हुआ कि सब आपको हंसी आ रही है? सिंपल चीज है, सोचने जैसा, कि अपने आप को यह बोलना कि सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, यह संसार का व्यक्ति कोई नहीं बोलेगा सर, बोल भी देगा लेकिन ऊपरी रहेगा। हाँ,
ऊपरी ऊपरी रहेंगे। लेकिन क्या बोलता है ये कि परमेश्वर का अनुग्रह सब मनुष्य को उद्धार के लिए प्रकट है और वो हमें सिखाता है। कौन सिखाता है? अनुग्रह हमें सिखाता है कि अभक्ति और सांसारिक अभिलाषों को इनकार करके, अभक्ति अनगॉडली चीजों का इनकार करना अनुग्रह सिखाता है और सांसारिक अभिलाषाओं को भी इनकार करना सिखाता है। तो कई बार विश्वासी चीजों को लेके चलना चाहता है, हाँ पॉकेट में लेके चलेंगे, कोई नहीं देख रहा है, अच्छा है। परमेश्वर बोलता है वाह, हाँ परमेश्वर बोलता है ठीक है, तुम आशीष चाहते हो, परमेश्वर के साथ जीना चाहते हो, लेकिन परमेश्वर के साथ जीना, आशीष में जीना, यदि मैं वो चीजों को लेके चल रहा हूं पॉकेट में, पॉकेट आपका पॉकेट में भी कोई नहीं चेक करेगा, लेकिन परमेश्वर जानता है। परमेश्वर से क्या बोलते हैं? परमेश्वर को कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता। परमेश्वर हृदय को जांचने वाला वो परमेश्वर है। वो हमसे प्रेम करता है, हमारे लिए अनुग्रह भी रखा, ग्रेस भी रखा है, लेकिन ग्रेस हमें सिखाता है कि अनगॉडली चीजों को इनकार करना। लेकिन अनगॉडली होते हुए, कहने का मतलब कि विश्वासी होते हुए भी कई बार विश्वासी इस तरह से सोचते हैं। ओके, ये सेंटेंस में भी आपको टफ लगेगा, लेकिन एक पास्टर होने के नाते मैं बोलूँगा। हाँ, कई बार विश्वासी इस तरह से सोचता है कि चर्च जाना मेरा गॉडली जीवन है। ये भूल है मेरी भी, मैं भी अपने आप को भी कह सकता हूँ, चर्च जाना गॉडली नहीं है। कितने लोगों को समझ में आया पता नहीं, लेकिन गॉडली चीजें क्या है? परमेश्वर के मुंह से प्रत्येक वचन जो निकला है उससे जीवन जीना, वो गॉडली है। चर्च जाना जरूरी है। सो कई बार विश्वासी इस तरह से सोच सकता है, चर्च अटेंड करके है ना, मैं गॉडली हो जाऊँ, मतलब गॉडली जीवन है चर्च में। अगर यदि मैं चर्च अटेंड कर रहा हूँ तो बहुत सारा कलीसिया में लोग है अटेंड करेगा, लेकिन साल्वेशन में नहीं होता है। बहुत सारे लोग है ना, वो पॉकेट में बहुत सारी चीज़ें लेके चलते। गलातियों का जो 5 अध्याय हमने पढ़ा ना, 19वीं पंक्ति से जो है ना, बहुत सारा लेके चलता है। परमेश्वर बोलता है नहीं, ये गॉडली नहीं। गॉडली क्या है कि मैं परमेश्वर के मुख से निकले प्रत्येक वचन से जीना सीखता हूँ, यह है गॉडली। मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन मैं जीना सीखता हूँ, यह है गॉडली जीवन। यह परमेश्वर को पसंद है। और ग्रेस वही करता है कि मैं अनगॉडली चीजों को, अभक्ति भरे चीजों को मैं इनकार करना सीखता हूँ। अनुग्रह मुझे वो सिखाता है। और ये पंक्ति क्या बोलती है? वचन नंबर तीतुस का 2 अध्याय वचन नंबर 12 में बोलता है कि वो हमें सिखाता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं का इनकार करके इस युग में संयम, हाँ इंग्लिश में क्या बोलता है? सोबरली, इस युग में संयम और क्या बोलते हैं? धार्मिकता और भक्ति से जीवन बिताए। इस युग में क्यों? कहने का मतलब क्या कह रहे हैं? ये जो प्रेजेंट समय भी है, इवन ये संसार भी है, हमारे लिए ग्रेस है, लेकिन ग्रेस हमें उन चीजों को इनकार करना सिखाता है जो अनगॉडली है, सांसारिक है। और एक हिस्से में आते हैं, कुछ हिस्सा। ओके, शरीर की लालसाओं और संसार की अभिलाषाओं पे जीत कैसे हम पा सकते हैं? क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं शरीर की अभिलाषा, शरीर की लालसा और सांसारिक अभिलाषा, क्योंकि ये चीजें हमको परमेश्वर के से दूर रखती है। ओके,
सो हम इस पे जीत कैसे पाएंगे, ओवरकम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं चीजों, कैसे हम ओवरकम हो, कैसे हम इस पे जय पा सकते हैं? बोलिए आप लोग भी थोड़ा, चलिए If we live in the Spirit. फिर से, If we live in the Spirit. यदि हम पवित्र आत्मा में चल रहे जी रहे, ओके। और कोई बोलिए, बोलिए। शर्मा जी, नो प्रॉब्लम, ये अपना फैमिली है, ओके, चर्च है, लाइक दिस इज फैमिली। हाँ, परमेश्वर के हम घर में हैं, हम, हमारा वो पिता है, और पिता के घर में, पिता के सामने बच्चे बोल सकते हैं फ्रीडम के साथ, ओके। ये मत सोचिए कि चर्च में हम हैं कि अरे कोई क्या, नो प्रॉब्लम, उत्तर गलत आया तो भी नो प्रॉब्लम। ग्रेस में है, परमेश्वर ने हमको ग्रेस दिया है ना, ग्रेटर ग्रेस। बोलिए बोलिए, के वचन पे चलने के अनुसार, परमेश्वर के वचन पे चलने के अनुसार। यस, Personal relationship with God and fellowship. पर्सनल रिलेशनशिप Church. विद गॉड, हाँ, और उसके साथ जो चलना, और आगे कलीसिया के में संगति में। कलीसिया में संगति, और आगे बोलिए बोलिए आप लोग भी, सब लोग का पार्टिसिपेशन चाहिए। बोलिए, लोगों से प्रेम करो। लोगों से प्रेम कर, और आगे बोलिए। मैं कलीसिया में भी रह सकता हूँ, फेलोशिप में भी रह सकता हूँ, लेकिन जैसे ही फेलोशिप से बाहर निकला, शरीर के लालसा में जीवन चालू ऑन कर दिया, है ना? पॉसिबल है ना? वचन में रह रहा हूँ, परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ, लेकिन पॉसिबल है कि फिर से वो जीवन जीना चालू हो सकता है। लेकिन ये मेरे लाइफ में सारे चीज जरूर है। और एक चीज और है, उसका सबसे बेस्ट जो है ना, बेस्ट क्यों पता है? एक चीज है, मैं फेलोशिप में हो सकता हूँ, बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ बिना क्रूस पर जाए हुए। और सबसे मुख्य बोलते हैं ना, सबसे बेस्ट तरीका है कि शरीर की लालसाओं और सांसारिक अभिलाषाओं से दूर रहने के लिए, जय पाने के लिए खुद को यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा दो। और ये सबसे बेस्ट है, और यही है कि विश्वासी होने के नाते पौलुस कहता है कि मैं हर दिन मरता हूं, आई डाई डेली। मतलब कहां पे मरता है? उस क्रूस पे, यीशु मसीह के साथ। तो कहने का मतलब ये नहीं कि चलो अभी है ना, कल लकड़ी लगाएंगे, क्रॉस बनाएंगे, उस पर किसी और को बोलना मेरे हाथ में तू भी खीला ठोक, पैरों में खीला ठोक, नहीं, व्यर्थ है। हम परमेश्वर के क्रूस पे, जो यीशु मसीह ने हमारे लिए उस क्रूस पे संपूर्ण कार्य किया है, वो मुझे करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अपने आप को यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाना कैसे, क्रूसीफाई कैसे होना है, इसी अनगॉडली चीजों का इनकार करते हुए उस परमेश्वर के क्रूस पे लाइक सौंप देना, सरेंडर करना। क्योंकि शरीर की जो अभिलाषा, लालसा, बहुत सारी चीजें हैं, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, लेकिन यीशु मसीह का क्रूस बोलता है कम। क्रूस हमें वो पुनरुत्थान का जीवन देता है। और यही है कि एक मसीह होने के नाते जब मैं क्रूस पे अपने आप को चढ़ाता हूं, देन उसके बाद फेलोशिप भी कर सकता हूं। यस, सहमत है आप लोग? समझ पा रहे हैं? यदि मैं अपने आप को क्रूस पे चढ़ाता हूं, देन मैं यीशु मसीह के साथ फेलोशिप कर सकता हूं, और फेलोशिप कर भी पाऊंगा, और पवित्र आत्मा में भी भरा हुआ जीवन भी जी सकता हूं उस समय। और मेरी जो चाल है परमेश्वर के साथ, व्यक्तिगत चाल है परमेश्वर के साथ, उसमें भी मैं आनंद मना पाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर
हमें वो आनंद से आनंदित करना चाहता है। पौलुस ने कहा फिलिपियों का 4 अध्याय में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर से कहता हूँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो। लेकिन क्या है कि यदि मैं अपने पॉकेट में ये सब चीज़ को लेकर चल रहा हूँ, आनंद नहीं कर पाएंगे। यदि किसी को ऐसा ट्रायल करना है तो अपने शूज़ में एक अभी जाना, अभी जैसे जाएंगे अपने शूज़ के नीचे एक पत्थर रखना और चलने की कोशिश करना। ओके, ट्राई करना, नहीं चल पाएंगे। वैसा ही है, यदि मैं अनगॉडली चीज़ों को लेके चल रहा हूँ, परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा है। थोड़ा देर चलेंगे, लेकिन पास वाला देख के बोले क्या लंगड़ा के क्यों चल रहा है। हाँ, हम परमेश्वर को उल्लू बना सकते हैं, लेकिन लोग देख के उल्लू नहीं बनेगा। हाँ, लोग देख के पहचानते हैं कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन परमेश्वर हमें अनुग्रह दिया है, तो अनुग्रह हमें अनगॉडली चीज़ें, जो सांसारिक चीज़ें, शरीर की चीज़ें, उन चीज़ों को इनकार करना हमें सिखाता है। और ऐसे कुछ हिस्सों में आते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रू ग्रेस हैज स्टैंडर्ड। जो सच्चा अनुग्रह है वो एक स्टैंडर्ड है परमेश्वर का, और वो स्टैंडर्ड कैलवरी का जो क्रूस है, यीशु मसीह का वो क्रूस है। अगला जो स्टैंडर्ड हमारे लाइफ में होना चाहिए वो है यीशु मसीह का क्रूस। क्योंकि क्रूस के बिना पाप, क्या बोलते हैं, यीशु मसीह यदि क्रूस पे नहीं जाता, अपने आप को बलिदान नहीं करता और कब्र में नहीं जाता, तीसरे दिन नहीं जोड़ता, तो इस दुनिया के किसी भी इंसान के पापों की क्षमा नहीं मिलती। उद्धार इम्पॉसिबल है ना। फिर वही होता था, पसीना बहते रहता है। आदम को जो गॉड ने बोला था, साफ दिया था, लेकिन गॉड ने क्या कि हमारे लिए प्रोविजन रखा क्रूस में। अब यही क्या बोलते हैं, सच्चा अनुग्रह परमेश्वर की स्टैंडर्ड है, और वो स्टैंडर्ड कैलवरी का क्रूस है। और फिर सच्चा अनुग्रह हमें अधर्म और सांसारिक वासनाओं से इनकार करना सिखाता है। सच्चा अनुग्रह, ओके, ट्रू जो ग्रेस है हमें उन चीज़ों को इनकार करना सिखाता है। और सच्चा अनुग्रह हमारे अंदर नम्र होना सिखाता है। और क्या बोलता है कि सच्चा अनुग्रह हमें अधीन होना भी सिखाता है ना। अनुग्रह के बारे में समझना चाहते हैं, वो हमें नम्र होना सिखाता है, हमें सबमिशन लाइफ जीने के लिए मदद करता है। अनुग्रह अभक्ति भरा चीज़ों को इनकार करना सिखाता है, लेकिन इसके साथ साथ में हमें ये भी करना सिखाता है, ग्रेस, और परमेश्वर का आदर करना। और परमेश्वर पे जब हम सबमिट हो पाते हैं, यहाँ पे भी सबमिट होने के लिए आसानी होती है। यदि कोई, यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ लेकिन अपने भाई से प्रेम नहीं कर सकता है, तो झूठा भी हो सकता है। झूठा भी है क्योंकि जिसको हमने देखा नहीं है, हम उसको प्रेम कर रहे हैं, लेकिन जो हम परमेश्वर हमको रखा है उनसे हम प्रेम नहीं कर रहे हैं। बोलता है कि मुझे अभी तुमने देखा नहीं, जिसको तुम देख पर उनसे प्रेम करने कठिन हो रहा है, तो मुझसे कैसे प्रेम करें, है ना। बहुत सारे लोग बोलता है परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना, बस हो गया ना, क्या जरूरत है चर्च जाने से, क्या जरूरत है फेलोशिप करना। परमेश्वर बोलता है अच्छी बात है, लेकिन मैंने रखा है। हाँ, कई बार कुछ किसी लाइक पति पत्नी को रखा है, फाइट होता है ना, रखा है। धन्यवाद परमेश्वर का, लाइक ये चीज़ें वो क्या बोलते हैं, रगर बांस है ना, दो बांसों आपस में जब रगर होते हैं तो उसमें चिंगारी है ना, चिंगारी नहीं निकलती है। तो अच्छा है ताकि हमारा जो जीवन शार्प बनाए। मतलब कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि परमेश्वर हमें वो शार्प मतलब बनाना चाहते हैं, कि कहने का मतलब कि परमेश्वर हमें समझाना चाहता है कि एक दूसरे के साथ उस प्रेम में, है ना। कई बार यस, हम मनुष्य हैं, हम कमज़ोर होते हैं, है ना, हम कमज़ोर होते हैं, हम उस तरह से नहीं कर पाते, लेकिन परमेश्वर ग्रेस तो है ना, कि नहीं है ग्रेस, परमेश्वर ग्रेस है। और आखिरी में यूहन्ना का 3 अध्याय वचन 32 पंक्ति पढ़िए कोई।
पढ़िए एक जन मिल गया। He must increase, but I must decrease. वाह, धन्यवाद परमेश्वर। लेकिन क्या इसका विपरीत हो सकता है? प्रभु मैं बढ़ना चाहता हूँ, आप घट रहे। यीशु मसीह ने क्रूस पे वही तो किया था, वही तो किया था। वो क्या बोलते हैं, वो जो पाप से अनजान था वो हमारे लिए पाप बना ताकि हम परमेश्वर में होकर, क्या बोलते हैं, उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। दूसरा कुरिन्थियों का 5:21, दूसरा कुरिन्थियों का 5:21 क्या बोलता है कि वो पाप से अनजान था और हमारे लिए पाप बना ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। उसमें होकर, यीशु मसीह में होकर। लेकिन यूहन्ना ने क्या कहा यहाँ पे? हाँ, प्रभु तू बढ़े मैं घटूं। ये भी हमारे लाइफ में एक स्टैंडर्ड होना अच्छा है। लाइक मसीह जीवन में एक स्टैंडर्ड की लाइफ, परमेश्वर आप बढ़े और मैं घटूं। जब परमेश्वर को ऊंचा उठाएंगे अपने लाइफ में, परमेश्वर आपकी लाइफ को ब्लेस करेगा। जब ये शरीर की जो विचार है ना, जो इच्छा, जो पौलुस बोलता है कि शरीर की लालसा, हाँ, सांसारिक अभिलाष है ना। गलातियों का 5:19 से जो लिखा है ना, जाके पढ़िएगा, कितनी सारी लिस्ट रख दिया है। ये क्या है? शरीर के काम है। और जब मैं अगर उस चीज़ों को लेके चल रहा हूँ तो ये कोई भी चीज़ें इसमें से, ओके, गलातियों के 5:19 से जो लिस्ट है ना, उसमें से कोई भी एक चीज़ें मुझे परमेश्वर को ऊंचा करने के लिए कभी नहीं उकसाएगी। हर एक चीज़ें परमेश्वर को नीचा करने के लिए हमेशा प्रेरित करेगा, लेकिन परमेश्वर को ऊंचा उठाने के लिए कोई भी चीज़ें प्रेरित नहीं करेगी। लेकिन परमेश्वर को ऊंचा उठाने के लिए मेरे लिए पहला रास्ता यह है कि क्रूस पे मैं जाऊँ, फिर उसके बाद परमेश्वर के मुख से निकले हुए प्रत्येक वचन से जीवित जीना सीखूं। देन परमेश्वर ब्लेस करेगा। किसी को ये कहने का मतलब कि ये संडे आप ये लेके जा सकते हैं अपने जीवन में, और ये ट्रुथ है। ग्रेस परमेश्वर ने हमको दिया है, लेकिन ग्रेस हमें ये भी सिखाता है कि लाइक अनगॉडली चीज़ों का इनकार करना, लेकिन उससे पहले मैं क्रूस पे जाना सीखता। किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे, गो ऑन द क्रॉस विद क्राइस्ट। यीशु मसीह के साथ उस क्रूस पे जाओ। नहीं क्षमा हो पा रहा, खुद को भी कई बार नहीं क्षमा कर पाते। यीशु मसीह ने बोला, हाँ, जैसे तुम खुद से प्रेम करते हो अपने पड़ोस दुश्मन से भी प्रेम करो। लेकिन कई बार खुद को भी क्षमा नहीं कर पाते। लोग अपने आप को हार्म करते बारे में, पता नहीं रियल है ना। देखे अपने आप को कितना गॉड ने बनाया है। अभी क्या बोलते हैं, मैं गलातियों को 5:20 में पौलुस ने कहा कि मैं, क्या बोलते हैं 5:20 में, I relate the witchcraft, hatred, malice, imaginations, strife, seditions. सॉरी 22 वचन नंबर 22 कौन सा पढ़ के? The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness. पौलुस है ना, एक 5 गलातियों में है, एग्जैक्ट मुझे पंक्ति नहीं याद आ रहा है कि क्या बोलते हैं कि अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है, इसलिए मैं जीवित हूँ। मैं मर चुका, लेकिन अब मुझ में यीशु मसीह जीवित है, इसलिए मैं जीवित हूँ। गलातियों में ही है, ओके। तो कभी कभी पंक्ति याद नहीं आती। ये हमारा
हम सब में होते हैं, लेकिन परमेश्वर मेरे जीवन में क्या देना चाहता है कि मैं अपने जीवन में परमेश्वर के मुख से निकले हुए उस प्रत्येक वचन से जीना सीखूं। और जब मैं प्रत्येक वचन से जीना सीखता हूँ और वो मेरा परमेश्वर के साथ जो पर्सनल चाल है, व्यक्तिगत चाल है परमेश्वर के साथ, उसमें मैं मजबूत होया ग्रो करेगा। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि मैं परमेश्वर के साथ पर्सनल वॉक है जो मेरी, उसमें मैं मजबूत हूँ। उसके साथ जो संबंध है, रिलेशन है मेरा उसके साथ, उसमें मजबूत हूँ। जब मजबूती वाला पार्ट मुझे हेल्प करेगा, है ना। और लास्ट में एक चीज़ है कि परमेश्वर के जो डॉक्ट्रिन है ना, बिब्लिकल डॉक्ट्रिन जो है ना, हम उसको कई बार शब्द में इस्तेमाल करते हैं, उपदेश, खरा उपदेश, है ना, खरा उपदेश, साउंड डॉक्ट्रिन, है ना, वो मेरे लिए स्टैंडर्ड है। क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारी शिक्षा है जो बिब्लिकल नहीं, ऐसा लगेगा बिब्लिकल है, ओके, लेकिन मुझे वो डॉक्ट्रिन को कैसे मेजरमेंट करना है, ये वचन में जाके पढ़ना, ढूंढना है मुझे वचन में कि सच में जो ये, है ना, कई बार लोग मिलते हैं, है ना, टीचिंग लेकर आएगा, ऐसा लगेगा अरे तो बड़ा अच्छा बोल रहे हो, वाह बहुत बढ़िया है। हमारा बेटा कुछ चीज़ें अगर ऐसा कुछ चीज़ें देखेगा तो बोले वाह मामा, लेकिन कि वो डॉक्ट्रिन जो सही, साउंड डॉक्ट्रिन जो परमेश्वर ने, बिब्लिकल डॉक्ट्रिन सही तरीके, ओके, वो मेरे लिए एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो मेरे लिए स्टैंडर्ड है। क्योंकि वो मुझे गलत शिक्षाओं से मदद करेगा बचने के लिए, क्योंकि ये दुनिया बहुत सारी गलत शिक्षा है। यीशु मसीह ने कहा कि अंत दिनों में बहुत सारे सड़क छाप मसीहा उठ खड़े होंगे, हाँ, झूठे मसीहा, ओके। तो हमारे एक टीचर ने बोले बहुत अभी भी हैं बहुत सारे सड़क छाप मसीहा। सो ये साउंड डॉक्ट्रिन मुझे हेल्प करेगी गलत शिक्षाओं से। पौलुस ने, है ना, गलातियों के पुस्तक में वही चीज़ रखा है। जुडियाइजर जो है ना, ये गलत शिक्षा जो लेकर आए थे, लेकिन उन चीज़ों से बचने के लिए जो सही डॉक्टर, वो क्रूस पे जो क्रूस पे अपने आप को, है ना, लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे अंदर जो मुझे परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए रोकती है, और वो है शरीर के काम। कई बार विश्वासी, हाँ, हम सोचते कि ये विश्वासी मेरे को चर्च जाने से रोकता है या परमेश्वर के साथ संगति करने से रोकता है, ऐसा यस, कोई अड़चने, कई बार अड़चने होती है, पर ठीक है, लेकिन जब ऐसा चीज़ें हो रही हैं तो सबसे पहले क्रूस पे अपने आप को क्रूस पे चढ़ा देना, देन उसके बाद फेलोशिप शुरू कर देना। यदि आप एक मसीह होने के परमेश्वर का जो एक स्टैंडर्ड, एक नहीं है स्टैंडर्ड में यदि जीवन जीना सीखते हैं, तब आप परमेश्वर की महिमा भी कर पाएंगे और आत्मिक उन्नति में मजबूत भी होंगे। और फिर क्या होगा पता है, एक चीज़ और भी, आपको कोई हवा में ना ऐसा हिलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें आएगी, लेकिन आप इधर उधर घुमाए नहीं जाएंगे, क्योंकि गलत शिक्षा वाले ऐसे ही करना चाहते हैं, इधर उधर घुमाने, है ना, उनके पास मजबूती नहीं है। लेकिन जब हम इन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, उनके जी रहे हैं, तो ये चीज़ें मुझे हेल्प करेगी स्थिर रहने में, हाँ, स्थिर रहने में मुझे हेल्प करेगी, है ना। भजन संहिता 84 में क्या बोलते हैं, वेदियों में गौरैया अपना घोंसला बनाए। ओ गौरैया जब घोंसला बनाए तो एक विश्वासी होने के नाते मेरा जीवन कैसा होना चाहिए परमेश्वर के साथ। एक साधारण छोटा सा चिड़िया, सोचिए थोड़ी, है ना, इतना ही छोटा होता है ना गौरैया, पता है ना गौरैया,
लेखक बोलते कि उस बेटियों के पास भी हौसला बनाए। तो मेरे लिए कितना यह है कि मैं एक विश्वासी होने के नाते, परमेश्वर बेटा और बेटी होने के नाते, मैं परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की महिमा के लिए लाइक उस तरह से मैं पहुंचना, और परमेश्वर के साथ मेरा जो रिश्ता है उस तरह से मजबूत होने के लिए मुझे कितना आगे बढ़ना चाहिए। परमेश्वर ने मुझे भी जिम्मेदार ठहराया है एक विश्वासी होने के नाते, स्वेच्छा दिया है। उस स्वेच्छा से चाहो तो इनकार करो, चाहे तो स्वीकार करो, लेकिन जिम्मेदार हर एक व्यक्ति है, हर एक मसीह जिम्मेदार है ना। हम अभी यहाँ पे कैसा भी जीवन जी सकते हैं स्वेच्छा से, लेकिन परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम परमेश्वर के मुख से निकले हुए प्रत्येक वचन से जीना सीखें। उसके साथ जो हमारी व्यक्तिगत चाल है उस चाल में मजबूत हो, उसके साथ संबंध में मजबूत हो और फेलोशिप में मजबूत हो, वो परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन हम पहला ये है कि हम क्रूस पे देन उसके बाद हम उस फेलोशिप में मजबूत होना सीखते हैं और उस वचन को स्वीकार करना सीखते। इवन बात में कई बार एक चीज़ और भी है, यदि जब हम लाइक सुबह चर्च में आते या उस समय में भी लाइक ये इस तरीके से इस हार्ट से आना, गॉड पहले तो मैं अपने आप को क्रूस पे लेके आ रहा और मुझे हेल्प करना गॉड आपसे सुनने के लिए और आपसे स्वीकार करने के लिए। यह है एक तैयार, अपने आप को तैयार कर कर परमेश्वर विश्वास हो गया है 100% मैं गारंटी देता हूँ, परमेश्वर बिना भरेगा आपको नहीं छोड़ेगा। आपको चेक करना है, चेक करना है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह इस दिन के लिए, परमेश्वर इस समय के लिए, परमेश्वर जो आपने दिया परमेश्वर प्रभु अद्भुत करने वाला परमेश्वर, हमें ग्रेस दिया है परमेश्वर, बहुतायत का ग्रेस, जैसे आपने बहुतायत का जीवन दिया है प्रभु वैसे हमें अबंडेंट ग्रेस भी दिया है परमेश्वर। लेकिन वो ग्रेस है जो हमें अभक्ति भरे जीवन को इनकार करना सिखाता है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस समय परमेश्वर हर एक के जीवन के लिए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमें उस लहू से खरीदा परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमें अनकंडीशनल लव से प्रभु आपने हमसे वो बिना शर्त के प्रेम से प्रभु आपने हमें प्रेम किया प्रभु। हाँ प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि प्रभु आप हमें आपके पास आने के लिए कोई शर्त नहीं रखा परमेश्वर। वजह संहिता कहता कि यदि वो हमारे अपराधों के अनुसार हमसे व्यवहार करता तो हम में से कोई भी नहीं था उसके सामने खड़े होने के लिए, लेकिन वो परमेश्वर हमारे अधर्मों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता, हमारे अपराधों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता, परंतु अपने अनुग्रह के अनुसार हमसे व्यवहार करता है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु आप महान परमेश्वर हम होते हुए आप हमारे बीच में जीवन जीता है परमेश्वर, हमारे बीच में रहता है, हमारे बीच में चलता फिरता है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारे रोजमर्रा की लाइफ में प्रभु आप इन्वॉल्व होता है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं इस समय। हम प्रार्थना करें इस भवन में बैठे हुए हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर, आपके उस सामर्थ के द्वारा प्रभु आप मदद करो परमेश्वर। यदि जैसे हमने यशायाह में पढ़े कि किसी का हाथ निर्बल लग रहा है, किसी का घुटना थरथरा रहा है, तो परमेश्वर आप उसे स्थिर करो आपके वचन के द्वारा परमेश्वर। हमारी प्रार्थना प्रभु कोई कमजोर पड़ रहा है प्रभु इस मसीह जीवन में चलने के लिए आगे बढ़ने के लिए आगे चलने के लिए कमजोर पड़ रहा है, ओ परमेश्वर आप उन्हें मजबूत बनाओ परमेश्वर। हाँ प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस क्षण में परमेश्वर हम आपको महिमा देते हैं, आपको ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। प्रभु आप बढ़े और हम घटे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस समय हर एक व्यक्ति के लिए इस भवन में बैठे हुए। यस आपको महिमा मिले हर एक के जीवन के द्वारा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस समय सबकी आंखें बंद और सर झुके हुए हैं। मैं आपको जो आप इस समय हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहली बार सुने हैं या पहले भी सुने हैं, लेकिन अभी तक अपना जीवन यीशु मसीह को सौंपे नहीं है,
तो आपके लिए अद्भुत मौका है। वो आपके जीवन में आना चाहता है, वो आपके जीवन में अनुग्रह से भरना चाहता है। यदि आप चाहते हैं कि वो आपके जीवन में आए तो आपको कुछ करना नहीं, जस्ट अपने हृदय में उसको स्वीकार कीजिए। अपने हृदय को कठोर मत करिए, उसे स्वीकार कीजिए, आने दीजिए अपने हृदय में। और आप मेरे साथ एक छोटा सा प्रार्थना दोहरा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि वो आपके जीवन में आए तो शर्माइए नहीं। आपके पास में कौन है, आपके बगल में कौन है, शर्माइए नहीं। आप परमेश्वर के सामने इस समय हैं। धन्यवाद देते हैं ईश्वर से। प्रार्थना कर सकते हैं आप मेरे पीछे। हे परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ या धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु, जो आपने मेरे पापों के लिए क्रूस पे चढ़ाए गए, कब्र में दफनाए गए, तीसरे दिन जी उठे, इस संदेश पर विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। यदि आपने प्रार्थना किया है तो आपको मैं एक सच्चाई बताता हूँ। ये पवित्र शास्त्र कहता है कि आपके सारे पापों से क्षमा हो चुके हैं। आप सेत मेत में अपनाए गए हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में अपनाए गए हैं और आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हो गए इसी क्षण में, यदि आपने विश्वास किया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से